हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल गाइज। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और यार वो कहते हैं ना कि वक्त की इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, और आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका हमें और आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और क्या था वो वक्त? हाँ जी साहब, बिल्कुल आपके पीछे है वो। आपका, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, सब कुछ हो सकता है ये। तो अगर आप 11th-12th में हो, साइंस लिया है, जेई कर रहे हो, या कोई भी कंपटीशन प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें मैथ्स पूछा जाता हो 12th बेसिस पे, ये टॉपिक आयरन मैन है आपके लिए। दिस टॉपिक इज ब्लाइंडली आयरन मैन फॉर यू। जिसका ये अच्छा है तो उसका ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलस अच्छा हो जाने वाला है। और अगर ये गड़बड़, अच्छा कैलकुलस ही नहीं, आप आगे चल के मतलब जैसे जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो यार यहाँ पे जितना मैथ्स आप पढ़ते हो, बार बार तुमसे इंटीग्रेशन पूछा जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं मज़ा कि इस टॉपिक में है क्या। तो मैं सीधा आपके लिए स्टार्ट करता हूँ बिना ज़्यादा बात किए हुए। और ये उनको भेजो, देखो अभी तो ना 12 का एंड टाइम आ रहा है, राइट। तो बच्चों के इंटीग्रेशन ही ठीक नहीं हो रहे यार, इंटीग्रेशन ठीक नहीं हो रहे। तो मेरे साथ रहो, आई 100% एश्योर यू आपका इंटीग्रेशन ऐसे पानी हो जाएगा, पानी। और ना हुआ तो बोलना फिर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी बिना देर किए हुए। इंटीग्रेशन होता क्या है सबसे पहले उस पे आते हैं अपन। तो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन मैंने लिखा है आपके लिए, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये बहुत सारे लोगों को पता है। तो कैसे का मतलब ये है कि जो चीज़ आप डिफरेंशिएशन में करते हो उसका बिल्कुल उल्टा काम यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन में आपके लिए, आपके पास। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं उन चीज़ों पे, कैसे पे। लेकिन एक चीज़ देख लो आप, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है। तो ये है इसका सिंबल। यहाँ पे लिखा रहेगा dx, यहाँ पे होगा कोई फंक्शन का मतलब f ऑफ x। और इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। बस इतना सा मतलब है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें ना जो फॉर्मूले हैं, अगर आपको वो पता है तो बस काम खत्म। तो सबसे पहले मैं बेसिक जो मेन फॉर्मूला वो लिख देता हूँ। तो ये है अपना सबसे पहला, जैसे वहाँ भी था। अब देखो इसमें क्या होता है, वहाँ पे याद होगा पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे पावर ऐड हो जाता है, n अपॉन n प्लस 1 प्लस c एक आएगा, यहाँ पे एक अलग से कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, ये तुम्हें थोड़ा आगे चल के मालूम पड़ने वाला है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, कुछ ऐड कर रहे हो ना चीज़ों को, तो जब भी ऐसा करोगे एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो फिलहाल वो कांस्टेंट का मतलब मत समझो, थोड़ा टाइम दे दो तो आपको उसका ही मीनिंग समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से। अच्छा, कभी आपको शक होना कि सर जो डिफरेंशिएशन लिखा है वो करेक्ट है क्या, इसका डिफरेंशिएशन करो ये मिल जाएगा। तो अब देख लीजिए, जैसे ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑफ कोर्स ex ही हो जाएगा, नो चेंज। अच्छा जी साहब, ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। तो क्या आपको ax का डिफरेंशिएशन याद है? क्या था डिफरेंशिएशन? ax इंटू लॉग a डिफरेंशिएशन था। तो ax अपॉन लॉग a आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब हर चीज़ बस वहाँ अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे डिवाइड कर देना है आपको। और क्या हो सकता है, देखो अगर कुछ ना रहे, ओनली वन हो फंक्शन में, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ dx लिखा हुआ है। तो देखो ना, तुम वन का इंटीग्रेशन तो फर्स्ट वाले फंक्शन को यूज करके कर भी सकते हो ना। जैसे सिर्फ वन लिखा, वन का मतलब आप लिख सकते हो x रेस टू 0, इसको लिख सकते हो 0 प्लस 1 पावर, और नीचे भी 0 प्लस 1। तो x रेस टू 1 अपॉन 1 आया, मतलब x आ गया। तो इसका आंसर सीधा x होता है। ठीक, आई होप ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हाँ जी साहब, आगे बढ़ लें थोड़ा। और क्या क्या हो सकता है फॉर्मूला सर। तो log x नहीं, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद करो log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
क्या ये हम लोग log x बोल लें? चलेगा आपको? बिल्कुल चलना चाहिए। हाँ, और क्या बातें कर सकते हैं हम लोग? और देख लो, अब तो शायद बेसिक फॉर्मूले थोड़े से हो गए, तो थोड़ा अगर साइन कॉस का कर लो ज़रा। वैसे मैं इसके लिए शीट भी दे दूंगा आपको एक, और आपके पास NCERT, RD शर्मा जो भी बुक्स हैं उसमें आपके सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सॉरी, डिफरेंशिएशन कॉस था तो यहाँ माइनस कॉस हो गया। कॉस एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया। अब बात आती है सर टैन कॉट सेक कोसेक, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। मतलब एक्चुअली डायरेक्टली नहीं होता है, तुम्हें इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, बट मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ ना आप वैसे वैसे चलो। जितना फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ उतने से काम चलाओ, एक्स्ट्रा के चक्कर में फिलहाल मत रहना। तो टैन कॉट उसके अलग रूल्स होते हैं, वो हम करेंगे कैसे होता है वो सब चीज़ें। अब ना कुछ चीज़ें जो याद रख लो आप, जैसे मुझे बताओ कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या था? आपको याद आ रहा हो अगर, तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स था। तो क्या इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा? बोल दिया जाए। हाँ जी साहब, ऐसे कर सकते हैं। कोसेक का इंटीग्रेशन क्या था? सॉरी, डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। और क्या बच गया खास? तो खास में ये है, ये हटा देता हूं मैं अभी आपके लिए। जैसे tan का डिफरेंशिएशन क्या था? tan का डिफरेंशिएशन था सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? दिस इज वेरी फेमस। हाँ, tan x हो गया। अच्छा, सी मैं कहीं पर नहीं लिख रहा हूं तो वो रहेगा हर क्वेश्चन में। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या था? कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। मैं जानबूझ के ना आपको फॉर्मूला दे नहीं रहा हूं, बल्कि लिख लिख के कर रहा हूं, ताकि जिस तरह से मैं लिख के याद कर रहा हूं चीज़ों को, आपको भी याद हो जाए। तो अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रेशन के भी बड़े आराम से याद हो जाएंगे। तो चीज़ों को नोट करो ज़रा पहले। हाँ जी भाई साहब, तो चलो ये हो गया अपना। ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको लर्न करके रखना है, और लर्न करने से ज़्यादा बेटर है कि आप टेक्निकली फॉर्मूलों को याद करो। है डिफरेंशिएशन याद हो तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली याद है, और इंटीग्रेशन में बस मेन फॉर्मूला यही है याद करने लायक। ये याद किया तो काम खत्म। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया मैंने इंटीग्रेशन, तो चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस किस टाइप के हो सकते हैं इसमें। पहले एकदम एक बेसिक क्वेश्चन, सपोज कर लो x4 का इंटीग्रेशन करना आया, तो क्या करोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए स्पेशल है जिन्होंने इंटीग्रेशन कभी नहीं किया है, तो है ना। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यही था ना कि सर n+1 अपॉन n+1 कर दोगे आप, तो यहाँ भी 4+1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये x⁵5/5 है और प्लस सी लगा दिया, तो काफ़ी आसान था। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया कि √x को इंटीग्रेट करना है। तो आप जानते हो कि √x का मतलब क्या होता है, पावर हाफ है। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करा तो ½ +1/½ + 1 हो जाएगा। अगर ये सारी बातें सही हैं तो ½ + 1 कितना होता है, ऑफ कोर्स 3/2। तो नीचे भी 3/2 आएगा, तो ऊपर लेके जाओ तो 2/3 हो गया प्लस सी। चीज़ें काफ़ी आसान हो रही हैं। अब कुछ क्वेश्चन ना जैसे इस तरह से आ सकता है कि 4x³ - 3x² + 5 इंटीग्रेट कर दो। क्या कर लोगे आप? सबसे पहले सब में एक एक करके इंटीग्रेशन लगाओ, और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है। यहाँ भी कांस्टेंट है, बाहर आया, और यहाँ भी कांस्टेंट है, बाहर आया, अंदर ओनली dx आ गया। तो क्या तुम इसे इंटीग्रेट कर सकोगे आप लोग? ऑफ कोर्स ये x4/4 आ गया मेरे को, दिस इज x³ आ रहा है। यहाँ आ जाओ, 5 का मतलब क्या हो गया, dx की वैल्यू मैंने बोला था कि x आता है, n+c। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जो बचेगा वो आपका आंसर है। क्या बच गया अपने को? वैसे बच गया है x4 -
एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस सी। तो आप देख रहे हो कि इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है और बेसिक चीज़ें तो सबसे पहले बेसिक ही करना है अपने को, है ना, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। तो फिर ये नोट करो, मैं आपके लिए और भी कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। देखो सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन है आपके पास, x4 यहाँ 3 लगा दिया, -2x² प्लस 6x प्लस 2 और अपॉन में x आ गया। तो ऐसा नहीं है कि u अपॉन v का कुछ रूल होता है वो लगा के आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे चीज़ों को, ऐसा नहीं होता। आप ना यहाँ पे सेपरेट करो और तभी इंटीग्रेट कर पाओगे। तो मैं इससे पहले कि इंटीग्रेशन में आगे बढ़ाऊँ आपको एक बात बता दूँ, इंटीग्रेशन हमेशा टर्म वाइज ही पॉसिबल होता है, मतलब हर टर्म का आप अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे, वरना इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये अपॉन में लिया, ये भी x नीचे लिया, यहाँ भी लिया एंड यहाँ भी ले लिया। देखो यहाँ ये तो निकल लिया, ये भी गया, तो बचा क्या मेरे पास 3x³ माइनस 2x प्लस 6 प्लस 2 को रखो बाहर 1/x, और आप सब में ना अभी बस इंटीग्रल साइन लगा लो। x³ था, ऐसे इंटीग्रल लगा दिया, यहाँ भी इंटीग्रल लगा दिया, यहाँ सिर्फ 6 है और यहाँ ऐसे इंटीग्रल लगा दिया। मैंने कई बार dx नहीं लिखा है तो मतलब रहेगा हर जगह पे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, चूँकि पावर 3 था तो 1 बढ़ जाएगा बस, यहाँ पावर 1 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ सिर्फ 6 dx है ना तो वैल्यू x आएगी। अब 1/x के लिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि x को लेके जाते हैं ऊपर, भाई ऐसा नहीं है, वो नहीं हो सकता। log x का log x का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन याद कर लो, तो हो गया ना ln x प्लस सी। चलो भाई, तो ठीक है, अब एक काम करो, और ये मैं और क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चन आप लोग ना, ये जो मैंने बेसिक कराया, इस बेसिक से अगर आपके पास आर डी शर्मा की बुक है तो उसका पहला एक्सरसाइज कर सकते हो आप, एकदम बेसिक फॉर्मूले याद कर लिया, थोड़े बेसिक कर लिए। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। तो नेक्स्ट क्या है अपना, यहाँ देख लो, अगला क्वेश्चन है sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस। तो हम लोग गाइस सीख रहे हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करना है ना। इंटीग्रेशन हमने बेसिक से स्टार्ट करा है। देखो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ना इसमें आप ब्रैकेट ओपन कर लो, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ये कैसे हो सकता है, a² प्लस b² और प्लस 2ab करेंगे हम लोग, तो 2 sec x इंटू tan x हो जाएगा, करेक्ट। तो देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने को पता है, होता है ना tan x इसका इंटीग्रेशन, बट एक स्टेप रुक जाओ, और ये जो tan स्क्वायर x है, क्या इसे आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1। फिर यहाँ जो 2 sec x इंटू tan x है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, कुछ ज़रूरत ही नहीं लिखने की इसको, आपको सीधा सीधा इसका हम लोग यहाँ पे sec इंटू tan का कुछ तो डिफरेंशिएशन होता था ना अपने पास। तो अब देख लो, यहाँ पे sec स्क्वायर है, यहाँ भी sec स्क्वायर है, ये 2 sec स्क्वायर x हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। -1 है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन तो पता होगा ना आपको क्या होता है, ये सिर्फ sec x होता है, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec इंटू tan होता है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन tan x होता है, और ये ओनली x प्लस 2 sec x प्लस c, काम हो गया ख़त्म। तो देखो कितना आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है, बट रिमेंबर आपको फॉर्मूले सारे अच्छे से याद रखने हैं, बस फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए साहब। अब देख लीजिए, जरा आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 माइनस cosec x इंटू cosec स्क्वायर x, यहाँ क्या करना चाहोगे, मेरे हिसाब से पहले तो मल्टीप्लाई कर लो आप। तो अगर ये आपने मल्टीप्लाई किया तो ये cosec स्क्वायर x है माइनस cos x इंटू cosec स्क्वायर x, राइट। तो अब देख लो, अगर आप इस पार्ट का इंटीग्रेशन देखा जाए तो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है,
कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स था, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। अब इस पे आ जाओ आप, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें क्या इसको। ये कोसेक स्क्वायर एक्स है तो ये क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। अरे बाबा ये पार्ट तो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, इस पार्ट में तो हम लोग ऐसे फंस जाएंगे, क्योंकि ये कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब तो ये हो सकता है इंटीग्रेशन, बट ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, ये यहां से तो नहीं हो सकता। तो इस पार्ट के लिए ना हमें शायद कुछ और करना पड़े क्वेश्चन में, मतलब ये टेक्निक से नहीं होगा। वैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा, बट ये टेक्निक से ये क्वेश्चन अभी नहीं होने जा रहा। तो हम कुछ ट्राई करते हैं, और ये हटा दो, इससे शायद ना हो। एक काम मैं ये कर लूं, ये जो कॉसेक स्क्वायर है नीचे लाकर उसको लिख सकते हो ना साइन स्क्वायर एक्स, ये चलेगा अपने को। अगर ये वाली बात सही है तो 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर में है, इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ व्हाट कैन यू राइट, ये 1 माइनस कॉस एंड 1 प्लस कॉस, तो ये तो उड़ गया अपना। अब बचा क्या अपने पास, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस। इसको करने के दो मेथड यहां के बाद। नंबर 1 मैं तो बोलूंगा फॉर्मूला लगा दो 1 प्लस कॉस थीटा का, हाफ एंगल, काम हो जाएगा। नहीं तो रेशनलाइज करके भी हो सकता है। तो कोई एक ट्राई करता हूं आपके लिए, चलो। क्या इसे लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और अगर ये वाली बात सही है तो 1 अपॉन 2 बाहर आया, ऊपर में क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साहब, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है ना, tan x बाई 2। एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटीग्रेशन में जो x का कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड कर हो जाता है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या 1/2 है, तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये क्यों होता है ये ध्यान रखना, क्योंकि डिफरेंशिएशन में x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता था। आप याद करो चेन रूल यूज करके, तो यहाँ पे सारी चीजें डिवाइड हो जाती हैं। तो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, तो ये बचा हुआ आपका आंसर है। क्लियर है। तो जो स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं होगा वो आप इस क्वेश्चन को यहां के बाद ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि रैशनलाइज कर डाला। तो ये वाला मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा आपके लिए, ये छोड़ दूंगा। बल्कि यहां के बाद ये नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस। सेपरेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक मेथड मैंने किया है, दूसरा मेथड आप ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओहो, अगला क्वेश्चन क्या है, इतना क्वेश्चन थोड़ा जंबल हो गया क्या लिखने वाले बंदे साहब से। 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स 5, नहीं इधर क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा जंबल लग रहा था, इसको छोड़ते हैं, इसको कर लेते हैं, है ना, टेंशन नहीं लेना अपने को। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स छोड़ा है साहब ने। डोंट वरी, क्या करोगे आप इसमें, मेरे अकॉर्डिंग अगर जाओ तो सेपरेट कर लो, तो आसानी से शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेपरेट करना बोले तो साइन क्यूब एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया, एंड सिमिलरली कॉस क्यूब के नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स रख लिया। देखो साइन क्यूब से साइन स्क्वायर निकल लिया, कॉस क्यूब और कॉस स्क्वायर में उतना चला गया। यहां ध्यान से देखो, साइन बाई कॉस tan होता है, बचा कॉस नीचे में, ऊपर जाकर हो जाएगा सेक, तो सेक इंटू tan आ गया। इसमें आ जाओ, कॉस बाई साइन कॉट होता है, बचा कॉस, सॉरी साइन, ऊपर जाकर हो गया कोसेक एक्स। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इसका इंटीग्रेशन नथिंग बट सेक एक्स। इसे इंटीग्रेट कर लेते हो कॉस एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आई गेस ये माइनस
कोसेक एक्स आएगा प्लस सी। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन कंप्लीट। ये क्वेश्चन में गड़बड़ी थी इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको, तो टेंशन ना लो आप लोग, आएंगे सुधार कर लास्ट में। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये करते रहते हैं हमारे एडिटर साहब, ऐसा वो उनका हैबिट है मस्त वाला। चलो देखते हैं ये वाला क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट sin 2x sin 3x। क्या कर लोगे इसमें आप? यहां x है, देखो एक काम करो, इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक हमने u इंटू वी जैसा कोई रूल नहीं पढ़ा। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आ गए तो, जैसे डिफरेंशिएशन में आ रहा था और जो लोग थोड़े पुराने हैं जिनको इंटीग्रेशन पहले से पता है उनको ही पता होगा कि u v रूल लगा के भी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है और वो अच्छा नहीं रहेगा। एक्चुअली इंटीग्रेशन में ना एक फंडा है। क्या फंडा है कि आप ना इंटीग्रेशन को टर्म वाइज सॉल्व करते हो। टर्म वाइज बोले तो एकदम 5 टर्म अगर है ना तो 1 2 3 4 5 से अलग अलग टर्म लिखे होने चाहिए और कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। जबकि डिफरेंशिएशन में ऐसा सीन नहीं था ना, वहाँ कुछ भी डिफरेंशिएट कर लेते थे बिंदास, यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, 2 sin a sin b का कुछ फॉर्मूला होता है क्या? अगर मुझे बोलोगे तो मैं तो पहले इसको ऐसे लिख दूंगा, sin 3x पहले लिखूंगा और sin 2x बाद में लिखूंगा। 2 sin a sin b कुछ होता है क्या? आई गेस होता होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये होता है ना हमारे पास। तो अगर इतनी बात सही है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये cos x है और ये cos 5x है। अब तुम लोग देख लो इसका इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। cos का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स sin x होता है और यहाँ cos 5 का इंटीग्रेशन sin 5x अपॉन 5 हो गया। चलो भाई काम खत्म, चीज़ें काफ़ी आसान है। चल रहा है, मज़ा चालू है अभी, है ना। आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास? अरे बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन के भंडार है हमारे पास, टेंशन नहीं अपने को। ये कर लिया हमने, इधर आ जाओ। तो कुछ मैं करूँगा फिर कुछ आप लोग करोगे जब क्वेश्चन में बहुत सारा आता है तो। वैसे मैंने कुछ लिए हैं आपके लिए ताकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने का आपको आइडिया मिल जाए। अच्छा आप पूछोगे सर इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कहाँ से की जाए? तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा एनसीईआरटी से तो बिल्कुल मत करना। अगर कोई भी बिगिनर हो तो आप एनसीईआरटी मत करना। एनसीईआरटी करने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि एनसीईआरटी में ना क्या किया है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को बहुत कंक्लूड करके थोड़े क्वेश्चन डाल दिए उन लोगों ने, तो उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती ठीक। तो अगर मुझे पूछोगे तो आप या तो आर.डी. शर्मा ले लो, आर.एस. अग्रवाल ले लो, के.सी. सिन्हा की कोई बुक है तो वो लिख लो। ये सब आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस करा के लेके जाएगा इंटीग्रेशन के लिहाज से। जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, वो सिंगेज की बात करेंगे तो सिंगेज भी स्टार्टिंग में नहीं करना है अपने को। उसमें क्वेश्चन का लेवल ऐसा है कि आपको बहुत मुश्किल में डाल देने वाला है फिर। तो पहले इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है और ये बहुत ईजी चैप्टर है एक्चुअली, लेकिन बहुत प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन अगर आपने कम प्रैक्टिस करा है और फिर इस चैप्टर पे आ गए हो तो भाई मुश्किल है आपके लिए, फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बस गाइड करता हूँ, फिर आपको 2 मिनट दूंगा। देखो इसमें ना आप रैशनलाइज कर लो, ये तो आता ही होगा आपको। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते थे हम लोग? ऐसे करते थे। और इसके बाद ऊपर में क्या मिल जाएगा? ऊपर में तो यही मिल गया, मैं इसको ऐसे लिख दूं और नीचे में ध्यान से अगर देखोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी मिल रहा है।
देखो अगले स्टेप में ये कट हो जाएगा और 4 - 1 3 हो जाने वाला है। ये आ गया बाहर। जो ऊपर में पार्ट है सिर्फ यही बचा है, इसी को इंटीग्रेट करना है तुम्हें। तो ये तो यूं ही कर डालोगे आप, तो करो ट्राई। हाँ भाई, तो आगे हो गया ये। वैसे चीज़ें बड़ी आसान है, आगे कुछ अब किसमें करने की ज़रूरत है नहीं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 2 मिनट का ब्रेक लेकर कर लिया होगा। तो ये क्या कर सकते हैं इसमें आप, देखो पावर हाफ है तो आप 1/2 + 1 करते हो, बोले तो 3/2 यहाँ पे आएगा, तो बाहर में 2/3 आ जाएगा। मतलब नीचे में 3/2 आएगा ना, तो ऊपर जाकर 2/3 हो जाने वाला है। देखो दूसरे वाले केस में सेम कहानी होने वाली है, 3x + 1 पावर 3/2, तो यहाँ फिर से 2/3 आ जाएगा। कोई तो कुछ बोल रहा है सर कुछ छूटा है, कोएफिशिएंट ऑफ x। हाँ भाई छोड़ दिया हमने। देखो कोएफिशिएंट ऑफ x 3 है वो नीचे आएगा, इसमें भी 3 है वो नीचे आएगा, और +c। तो इसको जो सिंप्लीफाई करना है कर लो और आपका आंसर हो चुका है। इसमें कुछ है नहीं अभी, है ना। तो चीज़ें काफ़ी आसान है, इंटीग्रेशन आसान चीज़ है भाई। आप करते चलो, बस बेसिक से करो, स्टार्ट से करो, मज़ा आता रहेगा आपको। लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। हाँ अभी रुक जाओ। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके। अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगला टॉपिक है, इसमें मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो हमने बेसिक इंटीग्रेशंस कर लिए अभी, है ना, बेसिक इंटीग्रेशन। तो बेसिक इंटीग्रेशन में क्या आता है कि अलजेब्रिक इंटीग्रेशन है, उसमें EX का आ जाएगा, या थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन रहेगा। तो कैसे डील करेंगे उन चीज़ों से वो देख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, तो उसमें कैसे कैसे डील करेंगे चीज़ों को। भाई 3 टाइप के होते हैं। पहला है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जो पुराने न्यू कमर्स है उनको पता नहीं होगा, बट जो ओल्ड कमर्स उनको सबको पहले से पता रहेगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो पहला वाला पार्ट है। जिसको ये इंटीग्रेशन आ गया ना, उसका समझो पूरा इंटीग्रेशन अच्छा हो गया। ना सिर्फ इंटीग्रेशन अच्छा हो जाएगा, साथ साथ एरिया ऑफ मतलब एरिया अंडर द कर्व बोले तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब एक साथ सुधर जाएगा साहब। तो आप इस टॉपिक पे बहुत खास ध्यान देना, बोले तवज्जो देना है इस पे आपको। मैं ना कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 2x/1 + x²। इसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हम करेंगे पहले वाले मेथड से, है ना, पहले वाले मेथड से। देखो बहुत सिंपल फंडा है, अगर आप सोचोगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए तो आप कर ही नहीं पाओगे, कितना भी ट्राई मार लो। तो अगर मैंने t की वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्या करा मैंने, देखो इसमें देखा क्या था वो भी तुम्हें बताता हूं मैं। देखना ये होता है कि क्या किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन कोई दूसरा पार्ट मिल रहा है। आई रिपीट, क्या किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन कोई दूसरा पार्ट मिल रहा है। तो तुम ध्यान से देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये है क्या, तो हाँ है का मतलब इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करो, एक नया वेरिएबल। जनरली लोग t करते हैं, हम लोग भी t लेते हैं। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करो तुम, तो dt/dx विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 1 का 0 हो जाएगा और इसका 2x हो जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मेरे पास क्वेश्चन में ऊपर में 2x dx है, तो अगर मैं यहां क्रॉस करूं तो क्या मुझे 2x dx मिल गया। अगर ये वाली बात सही है तो मैं फ्रॉम क्वेश्चन आ जाता हूं। तो 2x dx को आप dt बोल सकते हो क्या, ध्यान से देखो 2x dx की वैल्यू dt है और नीचे वाले को आपने t बोला था, तो dt/t बोले तो 1/t का इंटीग्रेशन, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, log x। तो इसका इंटीग्रेशन log t हो गया प्लस c। t की वैल्यू जो है वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और वो कितना था 1 + x² प्लस c। क्या ये क्लियर है साहब आपको? आई होप क्लियर होगा। और ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आया ना तो आपको मज़ा आना चालू हो जाने वाला है। यहाँ से देख लो मैं आपको और क्या बोल दूँ इसमें। हाँ, ये इंटीग्रेशन तो हो गया अपना, है ना। और इसमें कुछ बोलने वाला था, देखो मेरे माइंड में अभी वो चीज़ नहीं आ रहा, मैं निकल गया माइंड से। तो हाँ, ये बोलने वाला था, देखो ये ना एक फॉर्मूला बन जाता है। कैसा फॉर्मूला है, f(f)(x). उल्टा बोल दिया क्या मैंने, उल्टा ही बोल दिया है। यहाँ डैश है और यहाँ नॉर्मल फंक्शन है।
नीचे वाले फंक्शन का अगर कभी ऊपर वाला डिफरेंशिएशन होगा, देखो सेम यहां था, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर वाला डिफरेंशिएशन होगा, तो सीधा सीधा आंसर होता है log ऑफ f ऑफ x। देखो आपको भी चमकेगा ये चीज, वही तो हुआ ना यहाँ पे, ये मेरा f ऑफ x था नीचे का, तो log ऑफ f ऑफ x प्लस c हो गया। तो अगर ये चीज आपको याद हो गया तो आपको क्वेश्चन देखते ही आप बहुत सारे सॉल्व कर डालोगे, है ना। log ऑफ f ऑफ x प्लस c, सीधा सीधा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, नोट करो, अच्छे से समझो। नहीं आया 2 बार वीडियो देखो, 4 बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये हेडिंग आपके लिए यहां बनाया है, वहां मैंने बस एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए ले लिया था। तो मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूं, समझो कि मेरे पास x प्लस 1 आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ देख लो, यहाँ है 2x स्क्वायर, चलो क्यूब कर ले, प्लस 6x स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। देखो नीचे वाले को जब तुम डिफरेंशिएट करके देखते हो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसमें ये 2 का कोई काम है नहीं तो ले लो कॉमन। तो ऊपर में है x प्लस 1, नीचे में है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अगर नीचे वाले को आप डिफरेंशिएट करके से माइंड में देखते हो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना 3x स्क्वायर आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना 6x आएगा। तो अगर मैं इन दोनों से 3x को कॉमन करूं तो मुझे मिलेगा क्या, 3x प्लस 2 मिल जाएगा। मतलब मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे 2 रखना चाहिए था। मैं पिछला फॉर्म लेना चाहता हूँ वापस। आप देख रहे हो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है निकल कर, है ना सामने। बट इस x का क्या करेंगे हम लोग, तो एक काम कर लो, क्वेश्चन में और बनाते हैं थोड़ा, इसको x कर लेते हैं ऐसा, अभी चल जाएगा काम। तो उससे क्या हो जाएगा, x कट हो जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो गया ये पैनिक, तो इतना पैनिक नहीं करते हैं क्वेश्चन को, और सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। सिंपल कैसे बनेगा क्वेश्चन, देखो ऊपर में x प्लस 2 मैंने लिख दिया अगर, तो नीचे में ये x स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे 4x ले लिया जाए। अब तुम नीचे वाले को जरा डिफरेंशिएट करो साहब, तो ये dt अपॉन dx होता है, ये 2x हो गया, ये 4 हो गया। अगर ये वाली बात सही है तो मैं यहाँ से मतलब ऊपर वाले पार्ट से 2 कॉमन कर सकता हूँ, ऐसे आ गया। अगर ये वाली बात भी सही है तो ये dt अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस 2 dx, ऐसे कुछ आ गया। तुम देखो ध्यान से, तुम्हें मेन क्वेश्चन में ऊपर का पार्ट दिख रहा होगा, है ना। तो अगर ये दिख रहा है तो क्या मैं इस पूरे पार्ट को सर dt बोल दूं, और नीचे में 2 था रहने दिया, और यहाँ पे t आ गया, ये पार्ट, ये फिर से log ऑफ t हो गया। तो 1/2 log ऑफ t प्लस c, इसका मतलब हो गया t की वैल्यू आपने लिया था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का कमाल तुम्हें दिखाता हूं अभी मैं। कई बार यहां पे 5 हो सकता है या कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहां पे, मतलब आप इसको c से रिप्लेस कर दो, इस पूरे को c से रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वही सेम चीज पुट करोगे क्योंकि इसका डिफरेंस तो 0 ही होने वाला है, वो खत्म हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन वहां पे आ सकता है। चमक गया आपको, चलो भाई, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो समझ आ गया ये चीज़ क्या करना था इसमें, क्योंकि देखो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि अगर समझो आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया यहाँ पे, जैसे ऊपर में x प्लस 2 था मेरे पास, नीचे में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 भी हो गया, तो आप इसको t लोगे तो देखो वो मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ बाहर में क्या है, तुम्हें 2 चाहिए। तो ऐसे केसेज में क्या करते हैं ना कुछ लोग कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका फायदा क्या हो जाता है कि अभी अगर आप नीचे का पुट करोगे तो ऊपर का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, मतलब ये फंक्शन का फॉर्म तुम्हें ऑटोमेटिक दे रहा है। तो इसको आप log ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x कितना है यहाँ पे मेरा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c, कुछ यूं लिख सकते हो। ऑल वेल, तो आई होप सब क्लियर हो रहा होगा बड़े अच्छे से। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सब्स्टिट्यूशन में मैंने एक क्वेश्चन लिया, आपको दिखाया। ऐसे ऐसे अब और कुछ क्वेश्चन लेता हूँ अलग अलग और दिखाता हूँ।
अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में ना वैसे तो कुछ खास रूल नहीं होते, बट मैं आपको फिर भी रूल्स बताऊंगा थोड़े थोड़े। तो पहले कुछ क्वेश्चंस और देखते जाएं, फिर रूल पे आएंगे। तो पहले तो एक हमने ये देखा है कि डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो मैं आपके लिए और क्वेश्चन एक दो लेता हूं यहाँ पे इससे पहले। देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स। अब ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना बड़ा मुश्किल होगा। तो एक वर्किंग रूल है, आप लोग ना एक पेज ले लो, रूल्स फॉर सब्स्टिट्यूशन वो पेज में लिखो और वो पेज छोड़ देना। रूल्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, ये पूरा पेज आप छोड़ दो। किसके लिए छोड़ दोगे? सिर्फ रूल्स के लिए। तो पहला रूल क्या लिखना है आपको, जो मैंने पहले बोला आपको कि सी द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन एंड पुट टी इक्वल्स अकॉर्डिंगली। सर ये क्या रूल लिखा है आपने? अरे हाँ, ये रूल मैंने बस खुद से ऐसे बनाया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना आए। सेकंड रूल में क्या बोलने वाला हूं, देखो, ऑलवेज पुट टी इक्वल्स, क्या लिखोगे आप, इनसाइड पावर पार्ट, इनसाइड पावर पार्ट, मतलब जो तुम्हें पावर के अंदर दिख जाए उसको टी ले लो बिंदास। आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहां देखो पावर के अंदर ये दिख रहा है तो मैं इसको टी ले लेता हूं। पावर को मत ले लेना, पावर के अंदर वाले को लेना है। डिफरेंशिएट करो तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ओनली 2x आएगा। यहां देखो क्वेश्चन में x है और dx है, तो मैं इधर ऐसे ले लूं और अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पे आओगे तो x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 है, 1/2 बाहर रखो, इसको तुमने t बोला था, t⁻10 हो गया, दिख रहा है। तो साहब ये तो t⁻11/11 हो गया ना, तो आंसर कितना आ गया 1/22, और t में किसको बोला था, x स्क्वायर प्लस 5 प्लस c। आई होप ये क्लियर होगा। ये जो मैंने रूल का पेज आपको बोला है ना, ये पूरा पेज आप छोड़ देना। अभी मैंने 2 रूल लिखवाए हैं, आपको मैं बीच बीच में रूल्स बोलते रहूँगा और आपको ऐसे ही लिखते जाना है रूल्स। अगला क्वेश्चन एक रूल पे है, इसलिए वो वाला रूल मैं आपको यहीं पे बोल दे रहा हूँ। अगला रूल क्या है, देखो अगला रूल है सी द पावर ऑफ साइन एंड कॉस, कॉस का मतलब कोसाइन, विच वन इज ऑड पॉजिटिव, विच वन इज ऑड पॉजिटिव इफ पावर ऑफ साइन इज ऑड पॉजिटिव, then put t equals cos x and vice versa। ये क्या लिख दिया सर आपने? मैंने बोला आप पढ़ो उसको, आपको समझेगा। पढ़ लो पहले एक बार। मैंने बोला कि आप जब भी साइन और कॉस एक साथ में दिख जाए, साइन और कॉस एक साथ में दिख जाए आपको इंटीग्रेट करने के लिए, तो आप दोनों के पावर को देखो। पावर को देखने के बाद देखोगे कौन सा ऑड पॉजिटिव है। जो भी ऑड मिलेगा उसका उल्टा टी लेना है तुमको। जो भी ऑड मिलेगा उसका उल्टा टी लेना है आपको। बस यही काम है इसमें। देखते हैं कैसे करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं ना। तो ये रूल्स आप लिखते चलो। 3 रूल लिख लिए हमने, इसमें बहुत सारे रूल लिखने वाले हैं अभी। तो एक पूरा पेज छोड़कर रखना रूल के लिए। फिर से रिपीट कर देता हूं।
इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। देखो आ गया क्वेश्चन आपके लिए, साइन कॉस दिख गया, ऑड कौन दिख रहा है आपको, तो ऑड दिख रहा है कॉस, ये तो रूट पावर हाफ हो गया ना, तो आप उसका उल्टा पुट करना है, मतलब साइन पुट कर दो और काम हो जाएगा। अरे भाई साहब एक और क्वेश्चन बोला था ना मैंने अभी रूल आपको, इनसाइड पावर, देखो पावर मतलब कॉम्प्लेक्स पावर के अंदर यही है बस साइन, दोनों एक साथ काम कर गया। तो dt अपॉन dx होता है साइन x का cos x होगा, तो यहां पे dx आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो अगर ये वाली बात सही है तो मैं अगर क्वेश्चन पे आ जाऊं तो यहां पे मेरे पास क्या है, cos स्क्वायर x रूट साइन x cos x dx, मैंने उसी को ऐसे लिख दिया। तुम देखो cos x dx कितना है मेरे पास, क्या वो वाली वैल्यू dt है सर? और ये वाला तो हम लोगों ने t बोला था। इस cos स्क्वायर का क्या करें, t के टर्म में लाना है, तो क्या मैं cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं? तो क्या ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट टी का मतलब क्या, पावर हाफ होता है। अब ये तो तुम लोग को पहले से आता है, मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट कर दो टर्म वाइज, है ना, टर्म वाइज इंटीग्रेट करना है आपको साहब। तो 2 प्लस हाफ हो गया 5/2, अलग अलग आप इंटीग्रेट करना चाहोगे तो क्या मिल जाएगा, t⁻3/2, नीचे भी 3/2 मतलब 2/3 माइनस t⁻7/2, यहां भी 2/7 प्लस c, t की जो वैल्यू है उठाकर डाल देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे साइन कॉस वाले पावर वाले क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो, और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी रूल से आराम से हो जाएगा आपसे। देखते हैं आगे और भी कुछ है क्या हमारे पास। देख लो ये क्वेश्चन क्या है, साइन 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। यहां देखो हर क्वेश्चन में ना जो मैं रूल लिखवा रहा हूं वो नहीं लग सकता, तो आपको बहुत जगहों पे सोचना भी पड़ेगा कि कैसे करा जाए चीज़ों को। तो वो सोचने में एक ये है कि अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को t ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे दिख गया है डिफरेंशिएशन करके, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, देखो इसका 0 हुआ, ये तो कांस्टेंट b स्क्वायर बाहर आया, क्या इसका होगा 2 sin x cos x। क्लियर है? b स्क्वायर को आप नीचे ले लो और 2 sin x cos x sin 2x होता है क्या, नीचे का dx यहाँ चला गया। तो सर ये तो हो गया, अभी क्वेश्चन पे आओगे तो dt अपॉन t, ये तो बाहर है, तो इसको इंटीग्रेट करो और t की वैल्यू डाल दो, ये log t होगा ना। कितना आसान है ना? तो इंटीग्रेशन बस एक बार आपको चमक जाना चाहिए। भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ अभी, कि आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, स्पेशली कौन से पार्ट में, सब्स्टिट्यूशन में, बहुत ज़्यादा। मैं तो बोलूँगा तुम आराम से 100-150 क्वेश्चन करो इसके सॉल्व। देखो ये रूल जो लिखा था ना, रूल में फोर्स वाला रूल लिखो अभी आप, ऑलवेज था ना वहाँ पे, ऑलवेज पुट t इक्वल्स एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जब भी दिखेगा तुम्हें, उसके एंगल को आप पुट करो, आपका 99% क्वेश्चन सॉल्व। एंगल में क्या है सर, एंगल में है e रूट x। देखो ज़्यादा सोचा नहीं मैंने, बस पुट किया है मैंने, बिंदास करो पुट। ये रूल उसी पेज पे लिखना, पीछे वाले पेज पे। तो इसका डिफरेंशिएशन ex का ex होता है और रूट x का 1/2 रूट x, नीचे dx है सर। ऊपर ध्यान से देखो, e रूट x dx है मेरे पास, नीचे भी रूट x है, तो इतने पूरे पार्ट की वैल्यू मतलब e रूट x, नीचे का रूट x और यहाँ dx, ये हो गया 2dt। क्या चमका आपको ये चीज़? अगर ये बात सही है और क्वेश्चन पे वापस आए तो ये तो cos t हो गया, e रूट x dx अपॉन रूट x, सबकी वैल्यू 2dt है, 2 रखो बाहर, यहाँ dt, cos का इंटीग्रेशन sin t, t की वैल्यू आंसर आ गया। नहीं आया? अरे बहुत आसान है इंटीग्रेशन, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। जब भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पीछे बैक जाओ और लेक्चर को वापस आप देखो, बार बार रिज्यूम करके देखो, आपको सारी चीजें अच्छे से समझेगा। देखो ये क्वेश्चन,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। ये बहुत सिंपली नहीं होता, इसमें कुछ रूल लगाना पड़ता है। रूल क्या है कि जो एंगल नीचे है यही एंगल अपने को ऊपर लेके आना है। अच्छा, ये उन बच्चों को बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा जिसका 11th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने वहाँ पहले ये सब क्वेश्चन कर लिया है। कंपाउंड एंगल में मिलेगा आपको। देखो, मैं ना ऊपर एक काम करना चाहता हूँ, जो नीचे एंगल है वही एंगल ऊपर ले रहा हूँ, और मुझे वेरिएबल नहीं चाहिए तो मैं माइनस लेता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा, हाँ, इसका फ़ायदा ये होगा कि x और x कट हो जाएगा, ये प्लस b हो जाएगा। तो तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो ऊपर में सॉल्व करके आ रहा है साइन b माइनस a। इसको सिंप्लीफाई करो, जबकि ऊपर में साइन तो b माइनस a छोड़ो सिर्फ 1 था, तो एक्चुअली मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है। तो क्या मैं इसी चीज़ से डिवाइड कर दूं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने साइन b माइनस a से मल्टीप्लाई किया और साइन b माइनस a से डिवाइड किया। मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं। और मैंने उसको ऐसे लिखा है x माइनस a और x माइनस b। ये कहाँ से लिखा? तो ये मैंने यहीं से लिखा है, बस माइनस दिया ताकि x कट हो जाए। इसका फायदा, तो जो चीज़ नीचे में तुम्हारे पास है उसको आप वापस ऐसे ही लिखो। अब इसे आप जरा डिफ्रेंशिएट कर लो, सॉरी इसे ब्रेक कर लो। इसको अगर मैंने a बोला इसको b बोला, तो साइन a माइनस b क्या होता है? बोलो बोलो, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सही है। इस पूरे के नीचे कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट था, तो क्या मैं इसको दोनों में डिवाइड कर दूं? साइन x माइनस a और कॉस x माइनस b, इसमें भी साइन x माइनस a एंड कॉस x माइनस b। तो साइन x माइनस a और कॉस x माइनस b में कुछ हुआ है हमारे साथ? सब कुछ सही चल रहा है। साइन x माइनस a और कॉस, यहां तो पूरा कट हो गया और इसमें कोई कट नहीं हो रहा है, तो यहां हो गया कुछ गड़बड़ है। हाँ जी साहब, यहां हो गया है झोल। और झोल होने का रीजन क्या है कि ऊपर में हमें ना साइन ना लेके शायद कॉस लेना पड़ जाए, तो कॉसे कॉस भी होगा और फिर साइने साइन भी होगा, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। देखो, अगर मैं यहां कॉस लेता तो क्या होता? तो ये हर जगह कॉस कॉस आता, तो फॉर्मूला ये वाला मैं लास्ट में करता हूं चेंज। इसको यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस ए कॉस बी, फिर बीच में आएगा प्लस साइन ए साइन बी, है ना? ये वाला पार्ट हटेगा, साइन ए साइन बी। अब क्या होगा? कुछ फर्क पड़ा? हाँ, तो कॉस एक्स माइनस बी इसमें चला गया, इसमें कुछ फर्क पड़ा? साइन एक्स माइनस ए इसमें चला गया। देखो, कॉस बाई साइन कॉट एक्स माइनस ए हो जाएगा, बीच में प्लस है, साइन एक्स बाई बी टैन हो जाएगा ये। हो, अब इंटीग्रेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी साइन हो जाएगा ना, कॉस हो जाएगा ना, ये कॉस हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा। सर ये कैसे मालूम पड़ा? तो ये करने के बाद मालूम पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अपने को थोड़ी सी दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी, है ना? अगर आप थोड़ा सा आगे का एक दो स्टेप नहीं सोच पाओगे तो फिर नहीं सोच पा रहे तो लिख के कर लो साइड में, फिर लाके यहाँ पे करना है ना? तो ये तो दिख गया अपने को। अब देखो, कॉट का तुम्हें मैंने इंटीग्रेशन बताया नहीं अभी, तो मैं बता देता हूँ वो इंटीग्रेशन थोड़ी देर में। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है साहब लॉग साइन एक्स, मुझे ये चीज़ पढ़ाना है अभी आपको। और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x प्लस tan x, ये होता है tan x का इंटीग्रेशन। तो मैं यहां से लिख सकता हूं log sin x, और यहां से लिख सकता हूं log sec x प्लस a, हाँ ब्रैकेट के अंदर tan x। इसे मोड दो नहीं तो चलता है, यहां मोड देना पड़ेगा आपको, प्लस c।
ये बाद में कुछ लोग मल्टीप्लाई में लिख देते तो कोई हैरत की बात नहीं है उसमें, है ना। ये फॉर्मूले मैं आपको ये प्रूफ करवाऊंगा, ये फॉर्मूला फिलहाल आप नोट करके रख लो, क्योंकि इसमें cot tan n cosec sec सबका फॉर्मूला होता है, तो मैं उसके ही प्रूफ पे आऊंगा अभी। तो बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो काफ़ी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं ताकि आप लोग होमवर्क में कर सको इन चीज़ों को। अब देख लो आप लोग, ये तो मैंने करा दिया आपको, तो आप एक एक करके होमवर्क ज़रा नोट करो। ये स्लाइड्स मैंने आपके होमवर्क के लिए रखा है। तो एक ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क हो गया, ये भी आपका होमवर्क हो गया। नीचे का एंगल ऊपर लाने की कोशिश करना है, तो ऊपर वो सीधा सीधा खोल दो, कॉसे कॉसी पे हो जाएगा। इसको देखो, इसमें तो दोनों एंगल सेम ही दिख रहा है ना, कुछ गड़बड़ है साहब का। यहाँ पे प्लस कर देता हूँ आपके लिए मैं। क्वेश्चन बना लो आप, ये नीचे वाले में प्लस कर लो। अब ऊपर लाने की कोशिश करो चीज़ों को, कैसे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देख लो, एक क्वेश्चन ये वाला हो गया, फिर एक ये हो गया। ट्राई करो कैसे करोगे। देखो ये भी हो गया है। cos 2x का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अलग अलग कर दो, फिर इससे ज़्यादा हिंट नहीं करूँगा। ये cos x रहेगा, हाँ cos x है ये। आगे बढ़ लेते हैं। ये नीचे में 2 sin x cos x लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये नीचे का एंगल ऊपर लाने की कोशिश करनी है। तो ये इतने क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में बोला है, तो ये सब कर डालो। एंड आई होप आप लोग वीडियो देख रहे हो तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, और कुछ फ़ायदा हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप वीडियो देखें तो फ़ायदा हो रहा है क्या आपको। फ़ायदा हो रहा है तो भाई चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और लोगों तक वीडियो पहुंचाते रहो, मतलब शेयर करते रहो, स्पेशली उन लोगों तक जिनको ज़रूरत है। अभी लास्ट टाइम आ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट को रिवीजन की ज़रूरत है चैप्टर वाइज, तो आप यहाँ से भी देख देख कर चैप्टर वाइज रिवीजन बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्लास में आता हूँ आपका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन को, मतलब इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन पे और भी कुछ क्वेश्चन लेकर और कॉन्सेप्ट लेकर। बाय बाय।